जी हाँ दोस्तों, लीजिए तो इस वजह से अमित शाह आए हैं सीमांचल, बनाएंगे नया केंद्र शासित प्रदेश। बिहार बंगाल से काटेंगे हिस्से, बिहार बंगाल के जिलों से काटकर बनाएंगे यूटी। ओवैसी हुए बेचैन, मची खलबली। बीजेपी ने घुसपैठ को लेकर बनाया नया प्लान। अमित शाह एक्टिव करने के लिए पहुंच आए बिहार सीमांचल। दोस्तों, क्या सच में बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमांचल इलाकों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित बनाने का प्लान तैयार हो गया है? क्या सीमावर्ती सुरक्षा और घुसपैठ के नाम पर कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लिए जाने वाला है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले भारत में क्या एक और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह फैसला विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, घुसपैठ के नाम पर, या फिर राजनीति के नाम पर? क्या सीमांचल विकास की राह पर जाएगा या पहचान की राजनीति का शिकार बनेगा? क्यों आए अमित शाह बिहार? 3 दिनों के लिए लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो आरजेडी ने जो दावे किए हैं चौंकाने वाले हैं। वो ऐसा कि अपने कब्जे में करना चाहते हैं बंगाल और बिहार के सीमांचल के कुछ हिस्सों को। कैसे, आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार का सीमांचल, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के भी सीमावर्ती इलाके। और ये वही क्षेत्र है जहां गरीबी, जहां बाढ़, जहां बेरोजगारी, जहां पलायन लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। लेकिन अब चर्चा विकास की नहीं है, अब चर्चा है प्रशासनिक पुनर्गठन की। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे ने एक तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि वहां भी चुनाव होने हैं। और चुनाव से पहले ठीक पश्चिम बंगाल के भी क्या कुछ इलाके, कुछ जिलों से काट लिया जाएगा इलाका। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं दोस्तों जोरों पर हैं। क्या केंद्र सरकार सुरक्षा और घुसपैठ का हवाला देकर बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की तैयारी कर रही है? चर्चाएं इस बात की भी है कि इसीलिए अमित शाह बिहार के दौरे पे आए हैं और सरकार का प्लान बिल्कुल तैयार हो चुका है। घुसपैठ जो बिहार चुनाव से पहले भी सीमांचल में जाके बीजेपी ने किया, अब बंगाल चुनाव से पहले संदेश देने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अमित शाह अपने इस दौरे में सीमा सुरक्षा वालों यानी पीएसबी, स्थानीय प्रशासन, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकों की एक लंबी श्रृंखला करने वाले हैं। शुरू भी हो चुकी है, कल से ही उनका बिहार दौरा। आज भी अररिया में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग मीटिंग्स। लेकिन विपक्ष का दावा कि यह कोई साधारण दौरा नहीं है अमित शाह का, बल्कि सीमांचल का नया नक्शा तैयार करने की दिशा में यह एक बड़ा प्रशासनिक कदम है। दोस्तों, सीमांचल यानी बिहार का वो इलाका जो नेपाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र लंबे समय से घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा में रहा है। चुनाव में भी हाहाकार मचा था इसी मुद्दे पर। और ओवैसी की पार्टी को भी चिंता है कि अगर सीमांचल केंद्र शासित प्रदेश इससे कट जाते हैं तो अपनी राजनीति का क्या होगा। और शायद इसीलिए अख्तरुल इमान कह ही चुके थे, केंद्रीय मंत्री हैं, आइए अमित शाह के दौरे से पहले आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा कीजिए, लेकिन राजनीतिक खेल मत खेलिएगा। दोस्तों, ये कहते हुए एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान कि अगर बीजेपी के शब्दकोश से गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान हटा दिया जाए, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती है। बीजेपी की राजनीति ऐसे ही इस विषयों के अलावा तड़प तड़प के दम तोड़ देगी। तो कहा कि आपका भी बायोडाटा हमारे पास है। भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने ये बात कही है कि बायोडाटा है, ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा, किसी का गलत है, किसी की वो है,
तो उस पर जाकर के उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं है। दोस्तों, विपक्ष दावा कर रहा है कि अमित शाह का यह दौरा सीमांचल का नया नक्शा तैयार करने की दिशा में एक प्रशासनिक कदम है, एक चाल है। बीजेपी अपने कब्जे में करना चाहती है वो इलाका जिसके नाम पर वो राजनीति करती है। दोस्तों, आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू का एक आरोप कि यह सब बंगाल चुनाव की तैयारी है, माहौल सेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई जा रही है। सवाल उठता है, क्या किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले जनता की राय क्या ली जाएगी? क्या राज्य सरकार से सलाह ली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दावा किसी ठोस आधार पर टिका है या फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दरअसल दोस्तों उनका 3 दिवसीय बिहार दौरा, सीमावर्ती सुरक्षा की समीक्षा, भारत नेपाल सीमा पर बैठकें, ये सब आधिकारिक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग ही व्याख्या की जा रही है। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू का दावा है कि सीमांचल और बंगाल के हिस्सों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खाका तैयार है। यानी बीजेपी बंगाल के जिलों से कुछ हिस्सों को, सीमांचल के कुछ जिलों से कुछ हिस्सों को अलग करके एक नई यूटी बनाना चाहती है, अपना कब्जा वहां जमाना चाहती है, सहारा घुसपैठ का लेकर कि ऐसे घुसपैठिया आ रहे हैं, घुसपैठ इसी यही वो इलाका है जहां घुसपैठ यहां से हो रहा है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी की ओर से मिथिलेश तिवारी ने इन दावों को फिलहाल अफवाह बताया है। हालांकि ये कहते हुए यह भी कहा है कि सीमांचल में घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है, सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ेगा लिया जाएगा। दोस्तों, बयान ये सवाल खड़े करता, क्या सुरक्षा के नाम पर प्रशासनिक ढांचा बदला जा सकता है? क्या घुसपैठ रोकने के लिए राज्य का दर्जा बदलना जरूरी है? कोई और रास्ते नहीं है? 11-12 साल से आपकी सरकार केंद्र में, बिहार में 20 साल से, या फिर राजनीतिक संदेश माहौल सेट करने को लेकर, चुके चुनावों में एक वो बोलने वाली बात भी हो जाएगी। दोस्तों, भारत के इतिहास में राज्यों का पुनर्गठन नया नहीं है। भाषा, प्रशासनिक सुविधा, विकास के आधार पर कई राज्य बने हैं, हटे हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में बड़े फैसले भी हुए हैं। उदाहरण के लिए 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से राज्य का विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त कर दिया। 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। एक जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ, दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित। मकसद, इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर शासन, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह, क्या सीमांचल का मामला भी वैसा ही है? क्या वहां के हालात इतने असाधारण है कि राज्य के अंदर का क्षेत्र केंद्र के सीधे नियंत्रण में आ जाए? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया, संसद की मंजूरी, राजनीतिक सहमति जरूरी होती है। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है। सीमांचल के लोगों की प्राथमिकताएं फिलहाल दोस्तों महत्वपूर्ण है, सिर्फ चुनावों में उनकी बात होती है। लेकिन आज भी जस के तस रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाढ़ से तो आज तक राहत नहीं मिल पाई है। बेहतर सड़कें, स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासनिक दर्जे से ज्यादा बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बनने से विकास तेज होता है तो बनाइए, बुराई क्या है। लेकिन कई लोग इसे आशंकित हैं कि भाई इससे स्थानीय पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, सीमांचल क्षेत्र में मतदाताओं की संरचना हमेशा से ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रही है। यह इलाका चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजद का आरोप है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए यह मुद्दा उछाला जा रहा है। हालांकि भाजपा का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन असली सवाल, क्या जनता इस बहस का केंद्र है या सिर्फ माध्यम है? दावा बड़ा है लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सुरक्षा की बात है लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ वो भी चलते नजर आ रहे हैं। क्या सीमांचल सच में नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा या सिर्फ सियासी बयान है? दोस्तों, खैर, भारतीय संविधान के अनुसार संसद को अधिकार है कि वो राज्य की सीमाओं में बदलाव करे या नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है।
राज्य विधानसभा से राय मांगी जाती है, संसद में विधेयक लाया जाता है, दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है। अब तक सीमांचल को लेकर ऐसा कोई विधेयक या आधिकारिक घोषणा या कोई बयान सामने नहीं आया। इसलिए फिलहाल ये दावा राजनीतिक बयान के दायरे में ही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन राजनीति में अटकलें कई बार असर डालती हैं। लेकिन सवाल यह कि आरजेडी की ओर से जो दावा किस आधार पर किया गया, आखिर अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरा, पटना से दूरी, सीमांचल में लगातार अलग अलग इलाकों में बैठकें, लगातार समीक्षा, बता तो यही रहा है कि भूगोल बदलने वाला है। और भनक आरजेडी को लगी, आरजेडी ने उजागर किया। और एक तरह से दोस्तों, क्या सीमांचल, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को यूटी बनाने का केंद्र का प्लान, अमित शाह की तैयारी कितनी कारीगर, इसमें कितनी सच्चाई, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। शुक्रिया आपका।